तुमने तो कोशिश ही नहीं की मेरे दोस्त, वरना हालात बदल गए होते। तुम पड़े रहे यूं ही गड्ढे की पानी की तरह। चल दिए होते तो शायद नदी बन गए होते। ऐसा मेरा एक दोस्त राकेश कहता है कि अरुण, अगर जीवन में बड़ी उपलब्धि पानी है तो संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहो, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी उपलब्धि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण ओझा और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि और उनका शिष्य यात्रा पर थे। रास्ते में घना जंगल था और संध्या होने वाली थी। ऋषि ने निर्णय लिया कि आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जंगल है और उसमें खूंखार जानवर। तब उन लोगों ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। वो दोनों उस झोपड़ी के पास पहुंचे और आवाज लगाई, कोई है? एक व्यक्ति निकल कर आया और प्रणाम करके बोला कि कहिए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने सारी कहानी बताई और कहा कि हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए और एक वक्त का भोजन, क्या आप दे सकते हैं? व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप लोग अतिथि हैं और अतिथि तो भगवान का रूप होता है, आइए घर में पधारिए। उस व्यक्ति का नाम मोहन था। मोहन ने चटाई बिछाई और कहा कि बाबा, आप लोग विश्राम कीजिए, तब तक हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। कुछ देर के बाद मोहन आया और उसने कहा कि भोजन का समय हो गया है, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए। जब ऋषि भोजन पर बैठे तो देखा कि भोजन के नाम पर केवल एक कटोरा दूध था। उन्होंने चुपचाप उस दूध को ग्रहण किया और मोहन से पूछा, मोहन, आप अपनी जीविका के लिए क्या करते हो? क्या आप किसान हो? मोहन ने कहा, नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं करता। हमारी जीविका तो इस गाय से पूरी हो जाती है। वो आंगन में बंधी गाय को दिखाते हुए बोला, वो 2 टाइम दूध देती है, वो भी 5-5 लीटर, जिससे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का भरण पोषण हो जाता है। ऋषि ने पूछा कि मतलब आपके पास खेती के लिए जमीन नहीं है? मोहन ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं, जमीन तो है पर मन नहीं करता, और मेरा मानना है कि संतोषम परम सुखम। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी न भूखा जाए। अब आप ही बताइए, मुझे काम करने की क्या जरूरत? ऋषि मन ही मन मुस्कुराए और सोचा कि आदमी अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कितने सुंदर बहाने बनाता है। ऋषि ने कहा, बिल्कुल सही कहा मोहन, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, शुभ रात्रि, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। मोहन आशीर्वाद लेकर सोने चला गया। ऋषि सुबह उठे और शिष्य को आदेश दिया, चलो हमारा चलने का समय हो गया है, और सुनो, उस गाय को खोल लो। गाय खोलने की बात से शिष्य चौंक गया। गुरु ने कहा, चौंको मत, चुपचाप गाय खोलकर बाहर आ जाओ। शिष्य को पता था कि जरूर इसके पीछे कोई राज है। उसने गाय खोली और चल दिया। इस घटना को लगभग 10 साल हो चुके थे। गुरु स्वर्ग सिधार चुके थे। शिष्य के मन में हमेशा ग्लानि रहती थी इस बात की कि कैसे अपने गुरु के कहने पर उसने किसी की जीविका छीन ली थी। वो इस बात की माफी मांगना चाहता था। सो उसने निर्णय लिया और मोहन के घर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो वहां की तस्वीर बदल चुकी थी। चारों तरफ हरियाली, खेतों में तरह तरह की सब्जियां लगी थी। मोहन के झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा मकान था। शिष्य ने वहां काम कर रहे एक लड़के से पूछा कि यहाँ मोहन जी की झोपड़ी हुआ करती थी, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? लड़के ने प्रणाम किया और कहा, बाबा, ये जो सुंदर मकान देख रहे हैं ना, ये मोहन जी का ही है और मैं उनका लड़का हूँ। आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। साधु जब घर पहुंचे तो मोहन ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मोहन ने बोला कि आपके गुरुजी कहाँ हैं? मैं आप लोगों को बहुत दिनों से खोज रहा था। मैं आपका इंतजार कर रहा था गुरुजी। मैंने आपको बहुत खोजा लेकिन आप लोग नहीं मिले। साधु ने बताया कि गुरुजी नहीं रहे, वो स्वर्ग सिधार गए।
मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था, मेरे मन में पाप था, इसलिए मैं मिलने चला आया। तुम बताओ कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी जीविका कैसे चली, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? मोहन ने कहा, सच कहूं गुरुजी, उस दिन जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरी गाय नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में मुझे विश्वास हो गया। मैंने आप लोगों को बहुत भला बुरा कहा, बहुत कोसा, सोचा कि मैंने तो आप लोगों की मदद की थी, फिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं मरता क्या ना करता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं गांव गया और साहूकार से कर्ज लिया। मैंने खेती शुरू की, खेत तो मेरे पास थे ही। धीरे धीरे मैंने सारी सब्जियां उगानी शुरू की और मंडी में ले जाकर बेचने लगा। आज मैं इस एरिया का सबसे बड़ा सब्जी सप्लायर हूँ। अगर आपने गाय न खोली होती तो ये कभी नहीं हो पाता गुरुजी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। धन्यवाद आप। दोस्तों, कहीं हम भी उस मोहन की तरह किसी खूंटे से तो नहीं बंधे हैं। कंफर्ट जोन में रहकर हम कभी ग्रो नहीं कर सकते। अगर हमें बड़ी ग्रोथ चाहिए तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मात्र सूरज के निकलने से अंधेरा दूर नहीं होता, आपकी आंखों का खुलना भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों से शेयर करते रहिए।